स्टूडेंट वेलकम टू मैथ्स क्लासेस। आज की इस क्लास का टॉपिक है चैप्टर थर्ड क्लास टेंथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर थर्ड की इस वीडियो में हम लोग कंडीशन फॉर सोल्वेबिलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और कंडीशन ऑफ सोल्वेबिलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये तीन कंडीशंस पता होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों आप लोगों को दिख रही होंगी, तो बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं। बेटा पहली कंडीशन है आप लोगों की A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2। इसमें आपके तीन केस बनते हैं। फर्स्ट केस, इक्वेशन एज यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड केस इक्वेशन एज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और थर्ड केस, लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट पता है ना आप लोगों को कि दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये A1 A2 डज नॉट इक्वल टू B1 B2 के लिए तीन केस हैं। सेकंड कंडीशन है A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। मीन्स तीनों इक्वल हैं। A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों इक्वल हैं। तो इसमें भी तीन केस बनते हैं। इक्वेशन हैज़ इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज़ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, जैसे कि फर्स्ट केस में था इक्वेशन हैज़ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और सेकंड में भी है इक्वेशन हैज़ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तीसरा है लाइन्स आर कंसिडेंट ईच अदर। कंसिडेंट का मतलब ये हो गया कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। जब आप दो लाइनों को ग्राफ ड्रॉ करोगे, दोनों लाइनें डिफर होंगी, तो एक के ऊपर दूसरी लाइन का ग्राफ ड्रॉ होगा। तो लाइन्स आर कंसिडेंट ईच अदर। तीसरा केस है बेटा A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 C2। इसमें भी बेटा तीन केस बनते हैं। इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज़ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और लाइंस आर पैरेलल ईच अदर। तो ये तीन केस हैं। तो अब इन तीन केसेस के ऊपर हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेरी आप लोगों को सबको ये एडवाइस है कि आप ये तीन क्वेश्चन जो वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर लो, तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आप लोगों को जो वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्योंकि इस चैनल पे मैं 9 से लेके 12 तक स्कूल टाइम एंड BCom ऑनर्स, BTech, BCA की वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दी गई है, इसमें के की किस वैल्यू के लिए इन लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन हो। बेटा पहला इक्वेशन है आप लोगों की, फर्स्ट इक्वेशन है 3x + y इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन 2x - 1 इंटू में x प्लस k - 1 इंटू में y इज इक्वल टू 2k + 1, सेकंड इक्वेशन। तो बेटा इसमें से ना आप A1 A2 B1 B2 और C1 C2 चूज़ करो। A1 A2 क्या होता है? A1 A2 दोनों इक्वेशंस के अंदर x के कोफिशिएंट होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है? 3। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2k - 1। B1 B2 चूज़ करो। B1 B2 होता है पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट और दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 1, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है k - 1। फिर C1 C2 चूज़ करो। वो दोनों इक्वेशंस में क्या होती हैं? कांस्टेंट टर्म्स होती हैं, इक्वल के उधर वाली, 1/2k + 1। ठीक है, अब हमें k की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है जब इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। इक्वेशन का क्या हो? नो सॉल्यूशन हो बेटा। तो मैं आपको एक बार कंडीशंस दिखा देता हूँ। इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन में क्या होता है? थर्ड केस लगता है। क्या है कि A1 A2 B1 B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं होता इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया ना, A1 A2 B1 B2 के इक्वल है, डज नॉट इक्वल टू C1 C2। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल देना फॉर
नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बेटा, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 डज नॉट इक्वल टू C1 C2। ठीक है, तो आप इसमें वैल्यूज़ डालो। A1 A2 की वैल्यू है बेटा 3/2k-1 इज इक्वल टू B1 B2 की वैल्यू है 1/k-1 डज नॉट इक्वल टू C1 C2 की वैल्यू है 1/2k+1। तो आप इसमें क्या करो, इसमें बेटा आप लोगों के पास 3 टर्म्स आ गई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसको मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। 3/2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1 डज नॉट इक्वल टू 1/2k+1। आप इसमें फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रखो तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि k की वैल्यू सेकंड मतलब इसमें तीनों की कंपेयरिंग करते हैं। फर्स्ट सेकंड की कर लो, सेकंड थर्ड की कर लो इक्वेटिंग, या फिर फर्स्ट थर्ड की कर लो। आप फर्स्ट और सेकंड की इक्वेटिंग करो, क्योंकि आपको तो k की वैल्यू चाहिए। 3/2k-1 1/k-1 बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 को k-1 से करो, ये 3 को k-1 से करो, 3k-3 इज इक्वल टू 1 को 2k-1 से करो, 2k-1। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बनी। तो आप k वाली एक तरफ इकट्ठी कर लो, प्लस का 2k इधर ले आना, माइनस का 2k, -1 यहीं पे रखना, -3 उधर भेज देना, +3। 3k में से 2k जाएगा 1k, 3 में से 1 जाएगा 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। अगर आप सेकंड और थर्ड की इक्वेटिंग करते हो, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड की इक्वेटिंग करी है, तो वो डज़ नॉट इक्वल में आ जाएगा, k डज़ नॉट इक्वल। लेकिन आपने तो k की वैल्यू निकालनी थी, तो फर्स्ट और सेकंड को ही इक्वेट कर देना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q। p और q की वैल्यू निकालो फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो आपको p और q की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया है। तो कंडीशंस देखो बेटा, p और q की वैल्यू निकालनी है जब क्या आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहाँ बनता है आप लोगों का, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन सेकंड केस में बनता है, जब तीनों आप लोगों के इक्वल होते हैं, A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखना, p और q की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है जब इक्वेशंस का क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो कंडीशन डालना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बेटा, A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2, तीनों इक्वल होते हैं। ठीक, इक्वेशंस नोट करते हैं। 2x + 3y इज इक्वल टू 7 फर्स्ट इक्वेशन, p + q x 2p - q y 21 सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि A1 A2 क्या होता है। A1 A2 होता है दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट। तो A1 A2 क्या है, दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट। x के कोफिशिएंट कितने हैं, पहली इक्वेशन में 2 है, सेकंड इक्वेशन में p + q है, इज इक्वल टू B1 B2 होता है दोनों इक्वेशंस में y के कोफिशिएंट। पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 3, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 2p - q, और C1 C2 क्या होता है, इक्वल के उधर वाले नंबर, बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस में, यानी कांस्टेंट टर्म 7 फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में 21। ठीक है, तो अब आप इसकी बारी बारी से इक्वेटिंग करो, फर्स्ट की थर्ड के साथ इक्वेटिंग कर दो। क्यों, क्योंकि थर्ड में क्या है बेटा, कांस्टेंट टर्म है, जिससे हमें एक इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। तो 2/p + q की इक्वेटिंग करी 7/21 से, 7 से कैंसिल कर दो, 7 1 = 7, 7 3 = 21। ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आगे।
3 को 2 से करो, या ऐसे करो 1 को p प्लस क्यू से करो, p प्लस क्यू, और 3 को 2 से करो, 3 2 ज़ा 6। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ठीक, ऐसे ही आप लोगों ने किसकी इक्वेटिंग करनी है, फर्स्ट और थर्ड की कर दी, अब सेकंड और थर्ड की करो। 3/2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 7/21। कैंसिल करो, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 2p माइनस क्यू से करो, 3 3 ज़ा 9, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 4 हो गई। अब आप इनको सोल्व कर लो एलिमिनेशन मेथड से, p और q की वैल्यू आ जाएंगी। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट है बेटा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, सेकेंड है 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 9। ऐड करो, क्यू से क्यू कैंसल, 2p और p कितना हो गया बेटा 3p, 9 और 6 कितना हो गया 15। ठीक है, तो p की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए आप लोगों के पास, p की वैल्यू आ जानी चाहिए आप लोगों के पास 3p इज इक्वल टू 15, p की वैल्यू 15 अपॉन में 3, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, फिर आप लोगों ने पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट क्या है आप लोगों के पास, सॉरी थर्ड या सेकंड, थर्ड और सेकंड को सोल्व किया ना, यहाँ पे भी हमें क्या लिखना चाहिए था, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड या फिर सेकंड में, थर्ड या फोर्थ, फिर फोर्थ में p की वैल्यू पुट करो। p क्या है आप लोगों के पास, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 6, p की वैल्यू है 5 प्लस क्यू 6, क्यू की वैल्यू 6, प्लस 5 उधर भेज देना, -5, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी p की वैल्यू 5 और क्यू की वैल्यू 1। डेट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, ये हो गया आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप लोग उसको रीड करो। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो सो डेट द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन है 3k प्लस 1x प्लस 3y माइनस 2 उधर भेज देना, +2 फर्स्ट। सेकंड है आप लोगों के पास k स्क्वायर प्लस 1x प्लस k माइनस 2y माइनस 5 उधर भेज देना, +5। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या कहा गया है, नो सॉल्यूशन बेटा। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन देखो, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1 a2 b1 b2 के इक्वल होता है, लेकिन वो c1 c2 के इक्वल नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले आप लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चूज करो। a1 a2 होगा बोथ द इक्वेशंस के अंदर x का कोफिशिएंट। पहली इक्वेशन में है 3k प्लस 1, दूसरी इक्वेशन में है k स्क्वायर प्लस 1। b1 b2 क्या होगा, दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3/k माइनस 2। c1 c2 होगा दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म। ठीक, अब आप लोगों को क्या कहा गया इसमें, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, फॉर नो सॉल्यूशन a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 डज नॉट इक्वल टू c1 c2। a1 a2 कितना आप लोगों के पास 3k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर प्लस 1, b1 b2 है 3/k माइनस 2 और डज नॉट इक्वल टू 2/5। ठीक, तो आप लोग इसमें किसको इक्वल रख दो, फर्स्ट और सेकंड टर्म को इक्वेट कर दो। 3k प्लस 1 अपॉन में k स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3/k माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3k प्लस 1 को
मल्टीप्लाई करोगे k-2 से और 3 को मल्टीप्लाई करोगे k² + 1 से। 3k को पहले दोनों से कर दो, 3k को k से किया 3k², 3k को 2 से करो 3 2 ज़ा 6k, +1 को k से करो k, +1 को -2 से करो -2। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आ जाओ, 3 को k² से किया 3k², 3 1 ज़ा 3। अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपके पास 3k² है, राइट हैंड साइड पे भी 3k² है, कैंसिल कर दो। अब 6k में से k जाएगा, माइनस का 5k, -2 और 3, -5k 3, -2 उधर भेज देना राइट हैंड साइड पे, +2, -5k 3 + 2 5 और k की वैल्यू हो जाएगी 5/-5, 5 को 5 से कैंसिल करो, 5 1 ज़ा 5, तो यानी k की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब आप लोग फोर्थ क्वेश्चन को रीड करो। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू होगी, विल द इक्वेशंस, ये जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन रिप्रेजेंट कंसीडेंट लाइंस। कंसीडेंट लाइंस की मैं आपको कंडीशन अभी दिखाता हूँ, तो पहले आप लोग इसको इक्वेशंस को नोट करते हैं हम लोग। पहली इक्वेशन है x + 2y + 7, उधर जाके क्या हो जाएगा -7, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 2x + ky + 14, उधर चला जाके राइट हैंड साइड पे जाके -14। आप लोग a1 a2 चूज़ करो, a1 a2 होगा दोनों इक्वेशनों में x का कोफिशिएंट 1/2, b1 b2 होगा दोनों इक्वेशनों में y के कोफिशिएंट 2/k, और c1 c2 होगा दोनों इक्वेशनों में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, -7/-14, माइनस से माइनस, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यानी 1/2। ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 चूज़ कर लिया। तो k की वैल्यू निकालनी थी जब ये इक्वेशन जो है रिप्रेजेंट कर रही हैं बेटा किसको, कंसीडेंट लाइंस को। तो कंसीडेंट लाइंस क्या होती हैं, कंसीडेंट लाइंस की कंडीशन थी कि a1 a2 = b1 b2 = c1 c2, यानी तीनों इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल देना फॉर कंसीडेंट सॉल्यूशन, फॉर कंसीडेंट लाइंस के लिए तीनों इक्वल होते हैं। a1 a2 क्या है आप लोगों के पास 1/2, b1 b2 2/k और = c1 c2 है 1/2। तो इसमें आप लोग फर्स्ट और सेकंड या सेकंड और थर्ड की इक्वेटिंग कर दो, क्योंकि सेकंड तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि सेकंड में ही k है 1/2 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई k 1 ज़ा k और 2 2 ज़ा 4, यानी k की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई। कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k की वैल्यूज़ आप लोगों ने निकालनी है विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं आपके पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है और क्या है, नो सॉल्यूशन है। तो इक्वेशंस आप लोगों के पास kx - y = 2 और दूसरी है 6x - 2y = 3। आप इसमें चूज़ करोगे a1 a2 जो कि है x के कोफिशिएंट k/6, b1 b2 -1/-2 जो कि है y के कोफिशिएंट, माइनस से माइनस कैंसिल किया 1/2, और c1 c2 आती हैं कांस्टेंट टर्म 2/3। फर्स्ट पार्ट में आपको k की वैल्यूज़ निकालनी है, फर्स्ट पार्ट में यूनिक सॉल्यूशन है और सेकंड पार्ट में नो सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन डालना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है बेटा, a1 a2 डज नॉट इक्वल टू b1 b2। a1 a2 कितना आप लोगों का
k/6 डज नॉट इक्वल टू b1 b2 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई के को 2 से किया 2k डज नॉट इक्वल टू 6 × 6 तो 2k डज नॉट इक्वल टू 6 तो k डज नॉट इक्वल टू 6/2 2 को 6 से कैंसिल करो 3 तो k डज नॉट इक्वल टू 3। ये k की वैल्यू आ गई, किसके लिए आ गई? यूनिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको कंडीशंस बताई दी थी। फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 c2। a1 a2 है आप लोगों के पास k/6, b1 b2 है 1/2, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 है 2/3। तो इसमें भी आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर देना है। k/6 1/2, 2 को k से किया 2k और 6 को 1 से किया 6, k की वैल्यू आ जाएगी 6/2 यानी 3। ठीक है बेटा, ये ना सारे क्वेश्चंस मैंने एग्ज़ाम्स में आए हुए लिए हैं, तो आप इनको ध्यान से समझो। ये भी क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है आप लोगों का, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। इसमें आप लोगों को अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जब इस इक्वेशन का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस हैं आपकी 2x + 3y = 7, 2α x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा y 28। आपने इसमें a1 a2 चूज़ करना है। a1 a2 होगा दोनों इक्वेशनों में x का कोफिशिएंट 2/2 अल्फ़ा, 2 से 2 कैंसिल करो 1/α। b1 और b2 दोनों इक्वेशनों में y का कोफिशिएंट 3/α प्लस बीटा और c1 c2 दोनों इक्वेशनों में कांस्टेंट टर्म इक्वल के उधर वाली टर्म्स। 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28। अब आपको क्या कहा गया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कंडीशंस होती हैं। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए a1 a2 = b1 b2 = c1 c2 तीनों इक्वल होते हैं। a1 a2 है आप लोगों का 1/α, b1 b2 का है हम लोगों का बेटा 3/α प्लस बीटा और c1 c2 है 1/4। इसमें आप लोगों ने ना फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करो, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया, ठीक है। अल्फ़ा 1 जा अल्फ़ा और 4 1 जा 4, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। और अब आप जो है सेकंड और थर्ड को इक्वेट कर दो। 3/α प्लस बीटा = 1/4। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फ़ा प्लस बीटा को 1 से किया अल्फ़ा प्लस बीटा, 4 3 = 12। अल्फ़ा की वैल्यू आई है 4, ये भी हमने रिसेंटली निकाली है ना। इक्वल का इक्वल 12 का 12, यहाँ भी कोस करके लिख देना। अल्फ़ा की वैल्यू 4 आई है। बीटा 12 - 4, ठीक है। 4 प्लस बीटा 12 था, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 4 उधर भेज दिया -4, 12 में से 4 जाएगा 8, बीटा की वैल्यू आ गई 8, दोनों वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो ये हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू ही निकालनी थी, जो कि हमने निकाल ली 4 और 8, ठीक है बेटा। आज की क्लास के लिए इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही है।